आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से एक प्रतिनिधि दल राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ममता शर्मा जी से मिलने गया। प्रतिनिधि दल में मैं स्वयं थी और मेरे संग महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं गुजरात से सांसद आदरणीय दर्शनाबेन जरदोश भी थीं। ये कहते हुए आज हमें बहुत खेद है कि जब हमने अलका लांबा जी के कॉन्डक्ट पर महिला आयोग की अध्यक्षा ममता जी से प्रश्न किए, तब ये पाया कि ममता शर्मा जी की सहानुभूति विक्टिम के प्रति कम थी और अलका लांबा के प्रति ज़्यादा थी। जब हमने महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये पूछा कि आपकी फैक्ट फाइंडिंग मिशन के बाद इस पूरी घटना पर आपने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, तब महिला आयोग की अध्यक्षा ने हमें रिकमेंडेशंस की एक फहरिस्त थमाई। उस लिस्ट को पढ़ने के बाद एक पॉइंट जो उसमें उल्लेखनीय है वो ये है कि द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ रिकमेंडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम कि जो जनता वहाँ खड़ी थी उस जनता के खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन उनकी रिकमेंडेशन की पूरी फहरिस्त में, पूरी लिस्ट में, जिस टेलीविजन नेटवर्क ने उस विक्टिम की पूरी आइडेंटिटी एक अनकट वर्जन के माध्यम से यूट्यूब पर हाईलाइट की, उस टेलीविजन नेटवर्क अथवा उस जर्नलिस्ट का कहीं भी उस लिस्ट में उल्लेख नहीं था। असम की जनता और भारत की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उस टेलीविजन नेटवर्क के जो ओनर्स हैं वो कांग्रेस के एक प्रमुख मंत्री असम गवर्नमेंट के हैं। हमने महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये भी पूछा कि मीडिया के माध्यम से ये समाचार आया है कि असम में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का भी इस मॉलेस्टेशन में हाथ है। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन ममता शर्मा जी ने कहा है कि इस बात का उल्लेख एनसीडब्ल्यू ने प्रदेश की सरकार से भी किया और इन्वेस्टिगेशन इस विषय पे करके प्रदेश की सरकार जो रिपोर्ट एनसीडब्ल्यू के समक्ष रखेगी, तभी एनसीडब्ल्यू यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के इस इंसिडेंट में क्या हाथ था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उस पर चर्चा कर पाएगी। लेकिन रिकमेंडेशन की उस पूरी लिस्ट में एनसीडब्ल्यू द्वारा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे मामले में उनकी जो गतिविधि थी उस पर इन्वेस्टिगेशन की मांग हमने नहीं पाई है। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के माध्यम से हमने एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन से जब पूछा कि आपने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसको किसी निर्धारित समय सीमा पर क्या स्टेट की गवर्नमेंट, प्रदेश की सरकार लागू करने वाली है, तो उस पर एनसीडब्ल्यू के पास जवाब नहीं था। आज हम आप सबके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन और उनके कुछ मेंबरान ने गुवाहाटी के इस मॉलेस्टेशन मामले को एक फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल किया है। आज हमने आदरणीय सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी से चर्चा कर इस बात का निर्णय लिया है कि आगामी मॉनसून सत्र में भी इस विषय को हम पार्लियामेंट में उठाकर एनसीडब्ल्यू की गतिविधि, एनसीडब्ल्यू के काम को पार्लियामेंट के समक्ष रखकर ये प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या एनसीडब्ल्यू एक कांग्रेस का पॉलिटिकल टूल बनकर रह गया है या वाकई में महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए एनसीडब्ल्यू कोई ठोस कदम उठा रही है। Today, in a meeting with the National Commission for Women Chairperson Mamta Sharma, the BJP Mahila Morcha was extremely surprised to find that the NCW chairperson identified and sympathized with Alka Lamba, a fellow Congresswoman, more than the victim who was molested in Guwahati. Upon discussions when asked what were the observations and recommendations made by the National Commission for Women, we were handed a list of recommendations by Mamta Sharma. One of the recommendations made
was a suggestion that action be taken against citizens who were present during that incident as onlookers. However, the list of recommendations is absolutely silent on the role of the television network, which highlighted uncut versions of the molestation victim on YouTube, thereby giving out the victim's identity, personal details, and image. It is public knowledge that the television network in question is owned by a Congress prominent minister in the Assam government. We also inquired as to the allegation that there is a possibility that Congress youth workers in the state were involved in the incident. We were told by Mamta Sharma that the state government shall investigate and give the National Commission for Women a report on the same. However, the need for such an investigation, such an observation, is missing from the recommendations which has been made by the National Commission for Women to the state government of Assam. The National Commission for Women was extremely silent on the time frame within which the recommendations made by the Commission will be implemented by the state government. It is our observation that the National Commission for Women has utilized this entire unfortunate incident as a photo opportunity, knowing very well that it cannot directly initiate or prosecute the alleged perpetrators. The National Commission for Women has been extremely silent on the role of local Congress members, thereby giving the impression that the National Commission for Women has been reduced as a political tool of the Congress party. We have spoken to both the leaders of opposition, Honorable Srimati Sushma Swaraj ji and Shri Arun Jaitley ji, expressed our anguish and affirmed that in the forthcoming monsoon session, the shameful conduct of the National Commission for Women and the mishandling of the entire Guwahati molestation incident will be taken up in Parliament. Thank you so much.